हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर्स में से एक है और इस चैप्टर को आसान मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये एक कहानी की तरह है और अगर हम इसको एक कहानी की तरह समझेंगे तो ये हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है किंग लुई 16 से, जो कि राजा थे फ्रांस के। ये बिलोंग करते थे बर्बन डायनेस्टी को। डायनेस्टी का मतलब होता है खानदान। तो किंग लुई 16 बर्बन डायनेस्टी के राजा थे, फ्रांस के राजा थे जो बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। 1774 में इन्होंने फ्रांस की राजगद्दी संभाली, इनको राजा बनाया गया और ये सिर्फ 20 साल के थे जब इन्होंने ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से शादी की। मैरी एंटोनेट ऑस्ट्रियन थी और शादी करके फ्रांस में आके बर्बन डायनेस्टी की बहू बन गई थी। जब राजगद्दी संभाली किंग लुई 16 ने, तब फ्रांस के अंदर फाइनेंशियल टर्मोइल था। फाइनेंशियल टर्मोइल का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल टर्मोइल का मतलब ये है सिंपली कि तब फ्रांस में पैसों की तंगी थी, बहुत ज़्यादा पैसों की फ्रांस में तंगी थी। अब फ्रांस में पैसों की तंगी क्यों थी? फाइनेंशियली फ्रांस वॉज ड्रेन बिकॉज ऑफ द वॉर। फ्रांस ने बहुत सारी अमेरिकन कॉलोनीज़ को, यहाँ लिखा भी है 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए पैसा उधार पे दिया हुआ था। इन्होंने पैसा उधार पे दिया हुआ था जो कि पैसा अमेरिकन कॉलोनीज़ ने वापस नहीं लौटाया था, जिसकी वजह से मोर देन अ बिलियन लिवरे वॉज एडेड एज अ डेट। कितना टोटल डेट था जिस पे इंटरेस्ट भी लगता जा रहा था? दैट वाज 2 बिलियन लिवरे। अब लिवरे क्या है? लिवरे उस समय फ्रांस की करेंसी का नाम था। जैसे आज हमारे यहाँ रुपया चलता है, वैसे वहाँ पे उस टाइम पे 1774 के टाइम पे लिवरे चलता था। टैक्सेस वर इंक्रीज टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द आर्मी एंड रनिंग द यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए, अगर देश चलाना है तो हम कैसे चलाते हैं? पैसा कहाँ से आता है? टैक्स के थ्रू। लोग, कॉमन लोग जब टैक्स देते हैं तो वहाँ का ट्रेजरी भरती है और देश चलता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंच की सोसाइटी की, कि फ्रांस की सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसी थी। फ्रांस की सोसाइटी 18th सेंचुरी में 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। दैट वाज द फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट था उसको कहते थे क्लर्जी कम्युनिटी। क्लर्जी कम्युनिटी कौन होते थे? जो कि पादरी होते थे, जो चर्च का काम करते थे। ये लोग प्रिविलेज्ड बाय बर्थ होते थे। लाइक जैसे कि अगर कोई इंसान क्लर्जी कम्युनिटी का है तो उसका बच्चा भी क्लर्जी कम्युनिटी का होगा, ठीक है। जो सेकंड स्टेट होती थी उसको नोबिलिटीज़ कहते थे। नोबिलिटीज़ कौन होते थे? जो हाई रैंक ऑफिशियल्स होते थे, जो कि आर्मी में काम करते थे, या फिर वो लोग जो राजा के रिश्तेदार होते थे, वो लोग सेकंड स्टेट में आते थे। रेस्ट एवरीबडी एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट वर इंक्लूडेड इन द थर्ड स्टेट। चाहे आप बार्बर हो, चाहे आप फिशरमैन हो, चाहे आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई भी हो, आपको हम लोग कंसिडर करते थे एवरीवन एल्स में, ठीक है। और ये 90% ऑफ द सोसाइटी वॉज इन द थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को क्या फ़ायदे थे? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को फ़ायदे ये थे कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, और इवन सेकंड स्टेट वाले जो होते थे उनको फ्यूडल बेनिफिट्स भी मिलते थे। फ्यूडल बेनिफिट्स क्या होते थे? मतलब उनके पास लैंड होता था, जैसे इंडिया में ज़मींदारी वाला सिस्टम था, वैसे ही सेकंड स्टेट वालों के पास बहुत सारा लैंड होता था और वो थर्ड स्टेट वाले लोगों से उस लैंड पे काम करवाते थे। काम करवाने के बाद वो उनसे टैक्स वसूलते थे। तो पहले स्टेट वालों को और दूसरे स्टेट वालों को टैक्स नहीं भरना पड़ता था। सारा टैक्स कौन भरता था? सारा टैक्स भरता था थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट वाले लोग अपने आप को दबा हुआ महसूस करते थे। इसी वजह से थर्ड स्टेट वाले अपने राजा रानी को भी पसंद नहीं करते थे और वो लोग बहुत दुखी भी थे क्योंकि टैक्स वो लोग बढ़ाए जा रहे थे। फ्लाइट ऑफ द कॉमन पीपल इन द ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम क्या? यही फ्रेंच सोसाइटी जिसके बारे में अभी हमने बात करी, जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। प्लेजेंट वर ऑब्लाइज टू रेंडर द सर्विसेज टू द लॉर्ड। जो लॉर्ड होते थे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ज़मीन होती थी, ज़मीन पे काम करवाते थे, तो जो प्लेजेंट्स होते थे, जो ज़मीनों पे काम करते थे, उन्हें अपने लॉर्ड को, जिनका लैंड होता था, उनको टैक्स पे करना पड़ता था। द चर्च एक्सट्रैक्टेड टू शेयर द टैक्सेस कॉल्ड द टीथीज फ्रॉम द प्लीजेंट्स। जो प्लेजेंट्स चर्च को भी टैक्स देते थे, प्लेजेंट्स अपने लॉर्ड को भी टैक्स देते थे,
टीथी नाम था उस टैक्स का, जैसे हम CGST GST भरते हैं उसी तरीके से टीथी नाम था उस टैक्स का जो कि चर्च को जाता था। द थर्ड स्टेट ऑल्सो हैड टू पे द टैक्सेस टू द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग द डायरेक्ट टैक्स इट कॉल्ड द टाइले। जो टैक्स गवर्नमेंट को जाता था उसको टाइले बोलते थे, जो टैक्स चर्च को जाता था उन्हें टीथे बोलते थे। The burden of the financial activities of the third state taxes was borne by the third state alone. जितना भी financial activities का burden होता था taxes वाला, वो सिर्फ थर्ड स्टेट भरता था। इसी वजह से थर्ड स्टेट वाली कम्युनिटी में अपने राजा रानी के लिए क्या गुस्सा पनप रहा था। The struggle to survive. स्ट्रगल टू सर्वाइव, उस समय पे जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इंक्रीज इन द पॉपुलेशन रेड टू द इंक्रीज इन द फूड ग्रेन्स। अब देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी वैसे वैसे खाने के दाम बढ़ रहे थे। ऐसा क्यों? देखो जैसे कि कोविड का टाइम आया तब सैनिटाइजर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बहुत कम थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी और मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम थी। इसी वजह से सैनिटाइजर्स के प्राइस क्या थे, बहुत ज़्यादा हाई थे। उसी तरीके से 18th सेंचुरी के टाइम पे जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तब फूड की कमी थी, फूड कम था। इस वजह से फूड के खाने के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्स कुड नॉट कीप द पेस विद द डिमांड। जो डिमांड थी, डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से द प्राइसेस ऑफ द ब्रेड रोज रैपिडली, बहुत तेज़ी से ब्रेड मतलब रोटी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ इस ब्रेड वाली बात से। एक बार फ्रांस की जो रानी थी मैरी एंटोनेट, वो लोगों के बीच में से निकल रही थी, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था, तो लोग उनकी रैली के सामने मतलब उनसे बोल रहे थे कि हमें ब्रेड चाहिए, हमें ब्रेड चाहिए, हमें ब्रेड चाहिए। तो ये जो मैरी एंटोनेट थी, इन्होंने अपने असिस्टेंट से पूछा कि ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, ये लोग ब्रेड क्यों मांग रहे हैं। तो इसके असिस्टेंट ने बोला क्योंकि मैम इनके पास ब्रेड खाने को नहीं है। तो मैरी एंटोनेट, जिसको ये सब नहीं पता था कि इतना फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, उसने बोला कि अगर इनके पास ब्रेड नहीं है तो ये लोग केक खा लें। कितनी अजीब सी रानी थी वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द लो वेजेस पेड टू द लेबरर्स द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। देखो जो फर्स्ट स्टेट वाले थे वो भी टैक्स वसूल रहे हैं, जो सेकंड स्टेट वाले थे वो भी टैक्स वसूल रहे हैं। जो अमीर था वो अमीर हुआ जा रहा है और जो गरीब है उससे टैक्स लिया ही जा रहा है, लिया ही जा रहा है, वो बेचारा गरीब हुआ ही जा रहा है। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन द ड्रॉट हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आई? जब हेल स्टॉर्म, जब ओले पड़ गए। हेल क्या होता है? ओले। जब ओले पड़े और ओले की वजह से सारी फसल खराब हो गई। ड्रॉट और हेल मतलब सूखा पड़ने की वजह से और ओले पड़ने की वजह से जब सारी फसल खराब हो गई तब ब्रेड के प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, लोगों का स्ट्रगल टू सर्वाइव और ज़्यादा बढ़ गया।